आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो पहला रिवीजन। लास्ट क्लास जो आपका डिस्कशन हुआ था उसको हम लोग चेक करते हैं। डाउनलोड में गया होगा, टेलीग्राम में होगा चैप्टर ये सब रिवीजन करवाना होगा कि आप लोग का हो गया होगा। चलिए कितने बार करवाया, बहुत अच्छा। ये तो हमको करवाना होगा मुझे जहां तक लग रहा है। इसको देखोगे आप लोग, फिर से उसको रिपीट कीजिए। क्या था? कुछ नहीं, कंटेंट्स है ना। चलो इसको आपको पढ़ना है आप लोगों को। देखो तो क्या बोल रहा है सर, पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। सर यदि एग्रीमेंट ना हुआ तो क्या करेंगे? तो जब एग्रीमेंट ना होगा तो अपने आप कितने रूल्स, 6 रूल्स आपका क्या होगा, 1932 में जो बनाया गया रूल्स है वो अपने आप आपका एप्लीकेबल होगा। सर अपने आप का मतलब हम तो एग्रीमेंट बनाए ही नहीं है, तो कौन सा रूल? जैसे जब आप रोड पे चलते हो, है ना, तो एक ना रूल बनाया गया है कि जब जिधर मन करेगा उधर चलोगे क्या? क्या रूल बनाया गया है कि जब रोड पे आप चलोगे तो हमेशा कौन सा साइड होना चाहिए? लेफ्ट साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? लेफ्ट साइड होना चाहिए। सर हमको तो ये मालूम ही ना था। बोलता भाई साहब, सर हम मेरे पास तो कोई बाइक भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, तो हम लेफ्ट राइट का क्यों हम ये करें? बोलता भाई साहब जब घर से निकलोगे ना तो फिक्स किया गया है कि जब आप चलोगे तो कौन सा साइड होना चाहिए? लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो ये आपका जो रूल बना है सेम कहानी। सर पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट हमारा बना हुआ नहीं है, तो नहीं बना हुआ है। सर जैसे आप बिजनेस को स्टार्ट किए हो, पार्टनरशिप बिजनेस का, अपने आप कितने रूल्स आ जाएंगे? 6 रूल आ जाएंगे। कौन कौन से रूल हैं? चलिए चेक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिजनेस का जो भी कमाई होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटोगे? सर ये हमेशा इक्वली होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? ये इक्वली। कैसा होना चाहिए आपका? इक्वली होना चाहिए। ओके, तो ना थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं। ओके चलो इसके बाद बोलता है बिजनेस का जो भी आपका कमाई होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को क्या बांटोगे? इक्वल। चाहे बिजनेस का कैपिटल कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, प्रॉफिट को कैसे बांटोगे आप? इक्वल में बांटोगे। नंबर 2, सैलरी एंड कमीशन। यदि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है ना, बिजनेस में वर्किंग करता है, एक्टिव पार्टनर रहता है ना, तो उस कंडीशन में भाई साहब हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, बोलते भाई साहब टेंशन मत लो, नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? ना सैलरी मिलेगा, ना उनको कमीशन मिलेगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल तो आप दे दिए हो, लास्ट क्लास आप लोग बताए थे। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो जितना कैपिटल लगाएगा उनको इतना क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सर कोई एग्रीमेंट ना है, भाई साहब एग्रीमेंट नहीं है ना, तो ना आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगला देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर पर्सनल यूज के लिए निकालोगे ना, तो आपसे नॉट क्या होना चाहिए? चार्ज्ड, आपसे नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बिजनेस, यदि पार्टनर, याद रखोगे, पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है। कौन दिया है? पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है, उसको क्या मिलना चाहिए? सर 6% उसको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए आपका? 6%। और लास्ट बोलता है यदि हमारा पार्टनरशिप बिजनेस में कोई नया पार्टनर आना चाहता है, देखो न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आना चाहता है, सर कैसे आएगा? कंसेंट का मतलब क्या बताए थे? सहमति। सब रेडी होना चाहिए। ऑल का मतलब क्या हो गया? सभी के सहमति पे ही नया पार्टनर आपका क्या हो सकता है? आ सकता है। ये क्या थे आपके 6 रूल? आपका एप्लीकेबल आपका हो जाता है। कब कब होता है? जब पार्टनर के बीच में क्या होना चाहिए? पेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सर ये तो समझ में आ गया, थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए ना, क्या लिखा हुआ है? गुरु मंत्र। एक ऐसा मंत्र जो हर जगह आपका क्या होगा? आपका यूज होगा। देखो तो यहाँ पे आपका प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड के बारे में बोल रहा है। बोलता भाई साहब डीड रहेगा, डीड नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, और डीड रहेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों के हिसाब से पूछ रहा है। सबसे पहला, यदि पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, मुझे बताओ प्रॉफिट को कैसा बांटा जाएगा? ये आपका हो गया इक्वली। इक्वली बोलो चाहे इक्वल रेशियो बोलो, इक्वली। अब इसमें बताओ, यदि पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट रहेगा तो उस कंडीशन में प्रॉफिट कैसे बांटोगे? चलो पहले इसको कर लेते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए? नॉट अलाउ, अभी जो आप लोग पढ़े होंगे, नॉट अलाउ। सैलरी इन कमीशन, नॉट अलाउ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नॉट चार्ज्ड, नॉट चार्ज्ड। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना परसेंट? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर
क्या होना चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये क्या है? जब एग्रीमेंट नहीं रहेगा। ओके सर, यदि एग्रीमेंट रहेगा तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है बताओ ना। यदि एग्रीमेंट आपका हो गया तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, चलिए चेक करते हैं। देखो तो क्या होना चाहिए सर, बिजनेस का कमाई हुआ है, कमाई को कैसे बांटोगे भाई साहब? जो एग्रीमेंट में आपका लिखा होगा, तो एज पर एग्रीड रेशियो का मतलब क्या? जो एग्रीमेंट में आपका रेशियो लिखा होगा, एग्रीड रेशियो। चलो अगला पढ़ के बताओ क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलता है भाई साहब आपका मिलना चाहिए, ये हो गया आपका अलाउड। अगला बताइए, सैलरी एंड कमीशन क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। इसके बाद बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलना चाहिए कि नहीं? चार्ज, सर चार्ज देना पड़ेगा क्योंकि एग्रीमेंट में आपका लिखा हुआ है। बताओ, एज पर एग्रीमेंट, जो आपका एग्रीमेंट बना हुआ है एज पर एग्रीमेंट। अगला बताओ, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होना चाहिए? यहाँ पे बोलता है आपका मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब क्या? मेजोरिटी में समझोगे ना सर, ए है, बी है, सी है, नया पार्टनर मिस्टर जेड आना चाहता है। कौन आना चाहता है आपका? मिस्टर जेड। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आपसे पूछेगा भाई साहब मिस्टर जेड आना चाहता है, ए चाहता है कि ना आए, बी और सी चाहते हैं कि बिजनेस में आ जाए। बताओ मेजोरिटी ज्यादा किसका है? बी और सी, मतलब ज्यादा है। अब मुझे बताओ, मिस्टर जेड बिजनेस में एडमिशन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या होगा आपका? हाँ सर, नया पार्टनर का एडमिशन आपका हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या चेक करोगे? मेजोरिटी। क्या चेक करोगे आप लोग? मेजोरिटी। ओके चलिए, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कैसे नोट करोगे? गुरु मंत्र के नाम से।